एक ऐसे दौर में जब पूर्व मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, यहां तक कि छुट भइये नेता तक Z+ की सिक्योरिटी में घूमते हैं, वहीं पर तमिलनाडु के सीएम विजय थलपति को वाई सिक्योरिटी में क्यों चलना पड़ रहा है? उनकी Z+ की सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई? दोस्तों, आप सभी को पता है कि बसपा चीफ मायावती जी को भी Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, हालांकि वो पूर्व सीएम है। इसके अलावा तमाम पूर्व सीएम जो है उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, यहां तक कि नीतीश कुमार के बेटे, उनको भी Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। हालांकि वो कोई अहम पद नहीं संभाल रहे हैं, ना ही वो पूर्व सीएम है। इसके बावजूद उनके ऊपर, उनकी सिक्योरिटी पे महीने के सरकार 20 लाख रुपए खर्च करती है और इसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब कि विजय थलपति की Z+ की सिक्योरिटी क्यों हटा ली गई, इसका जवाब जानने से पहले सबसे पहले आप विजय थलपति जब MK स्टालिन से मिलने पहुंचे, वो तस्वीरें आपने देख ली होंगी। डीएम के चीफ से वो मिले और इस तरीके की गर्मजोशी की मुलाकात अक्सर दोस्तों राजनीति में होता है कि विपक्ष के जो नेता होते हैं एक दूसरे के ऊपर हमलावर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब एक पूर्व सीएम, विपक्षी पार्टी का सीएम दूसरी पार्टी के नेता का, सीएम का, मौजूदा सीएम का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चले, जैसे कि वो आगे की राह दिखा रहा हो कि तुम्हें कहां चलना है, तुम्हारा उद्देश्य कहां होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, MK स्टालिन और विजय थलपति की मुलाकात तो पुरानी हो चुकी है। उस मुलाकात को करने के बाद एक और जगह पर विजय थलपति पहुंचे थे और वहां पर जब वो पहुंचे तो किस तरीके से जो उस घर की नौकरानियां थी उन्होंने विजय थलपति की नजर उतारी। जरा इस वीडियो में देखिए किस तरीके से वो विजय थलपति से मिलकर उत्साहित, हालांकि हर कोई नए सीएम से मिलकर उत्साहित तो होता ही है, लेकिन MDM के चीफ वाइको के घर पहुंचे थे विजय थलपति और जब वाइको साहब ने बताया कि उनके घर की नौकरानियों ने उन्हीं की पार्टी यानी कि TVK को वोट किया है और वो उनकी बड़ी फैन से, उनकी प्रशंसक है, उनको सीएम देखना चाहती थी और वो आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। तो ना सिर्फ जब नौकरानियों ने नजर उतारी विजय थलपति की, तो बदले में विजय थलपति ने भी जो जेस्चर दिया दोस्तों, वो कहते हैं कि एक बेहद ही टेक केयर करने वाला इमोशन। जब उन्होंने उनकी नजर उतारी तो बदले में विजय थलपति ने भी उस नौकरानी की नजर उतारी। दोस्तों, इतनी गर्मजोशी वाली मुलाकात रही और इस मुलाकात के बाद उनकी तस्वीर भी खींची और तस्वीर में किस तरीके से दोनों तरफ वो नौकरानियां खड़ी हुई हैं और वो नौकरानियां वाइको के घर में काम करती हैं। तो जरा सोचकर देखिए, साउथ में जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का प्रेम, मेल मिलाप विपक्ष के नेताओं में देखने को मिल रहा है, क्या केंद्र की सरकार में देखने को मिल सकता है? दोस्तों, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है जो विश्लेषक कह रहे हैं कि विधानसभा में विजय थलपति की पार्टी को अपना बहुमत साबित करना होगा और उसी के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। एक गर्मजोशी राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता है, उसके पीछे गहरे मकसद होते हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। और साथ में चूंकि विजय थलपति अभी नए सीएम हैं, 2 साल उनको राजनीति में आए हुए हैं, इससे पहले वो सुपरस्टार थे साउथ के, तो इतने कम वक्त में राजनीति को समझना और उसके दांव पेच में खरा उतरना, ये हर एक व्यक्ति के लिए एक चैलेंज रहता है और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए काफी चैलेंजेस फेस करने होंगे। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो Z+ की सिक्योरिटी विजय थलपति को मिली हुई थी वो उन्होंने खुद ही लौटा दी। जरा सोचकर देखिए कि एक नेता जो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, Z+ में इतने अधिकारी तैनात रहते हैं और 3 अधिकारी तो वापस लौटा दिए गए हैं। जो 3 बड़े अधिकारी पुलिस के थे जो कि सिक्योरिटी में लगे हुए थे, उनको वापस उनकी ड्यूटी पर भेज दिया गया है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो किसी काफिले के साथ नहीं चलेंगे, उन्हें काफिला नहीं चाहिए, गाड़ियों को आगे पीछे 10 गाड़ियां चल रही हो जिससे कि ट्रैफिक बाधित हो, लोगों को परेशानी हो, उनको ऐसा कुछ भी तामझाम नहीं चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई नेता रैली करने के लिए जाता है, कहीं पर कोई भाषण देने के लिए जाता है, तो किस तरीके से ट्रैफिक बाधित होता है, किस तरीके से ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों को उससे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है और घंटों तक वो जाम लगा रहता है जब तक मंत्री जी पहुंचे नहीं है। 2 घंटे पहले ही ट्रैफिक को रुकवा दिया गया है और जब तक मंत्री जी गुजर नहीं जाएंगे तब तक ट्रैफिक जाम लगा रहेगा और ये परेशानियां गर्मी के दिनों में खासकर जनता इसे त्रस्त आ चुकी है। जनता चाहती है इसे छुटकारा और जनता चाहती है कि कोई इसकी शुरुआत तो करे।
तो यहां पर विजय थलपति ने इसकी शुरुआत कर दी है दोस्तों। इससे पहले नेपाल के सीएम बालेन शाह ने इस रवैये को अपनाया था। उन्होंने सभी काफिले को पीछे छोड़ दिया और अपने काफिले के साथ उन्हें चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने नेताओं के लिए भी टोल देना अनिवार्य कर दिया था। उनके लिए भी वही रूल्स लागू हो गए थे जो कि एक आम आदमी के लिए होते हैं। उनकी भी गाड़ी की चेकिंग पुलिसकर्मी कर सकते थे। और इस तरीके के रूल जब नेपाल में बने सत्ता परिवर्तन होने के बाद, तो कहीं ना कहीं भारत की जनता में भी ये एक उम्मीद जागी कि भारत में भी कोई ऐसा नेता बनकर उभरे। और यहां पर उन्होंने कहा जा रहा है कि खुद ही अपनी Z+ की सिक्योरिटी को मना कर दिया है और अपने काफिले को भी दूर रहने के लिए कहा है। अब वो अकेले जाएंगे ताकि वो जनता के साथ सीधा जमीनी संपर्क कर सके, उनके साथ बिना किसी वर्गीय भेदभाव के मुलाकात कर सके, उनसे संवाद कर सके। और इस तरीके से ना सिर्फ वो एक सुपरस्टार या एक नए नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं, बल्कि एक जमीनी नेता जो जनता के बीच में जाकर उनके दुख दर्द सुनता है, उनकी तकलीफें सुनता है और उनको हल करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, उनके साथ संवाद स्थापित करता है। उस दौर में जब नेता इलेक्शन जीतने के बाद अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊपर कर लेता है ताकि उसे कोई देख ही ना पाए, उसी दौर में ऐसे भी नेता है जो संविधान के रक्षक बनकर उभर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। क्योंकि विजय थलपति के बारे में कहा जा रहा है कि पक्के अंबेडकरवादी सीएम हैं और इसी वजह से वो मनुवादियों के निशाने पर भी आ चुके हैं दोस्तों। उनके ऊपर किस किस तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी तो उन्होंने शुरुआत की, अगले 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि सेक्युलर और सोशल जस्टिस, इन 2 शब्दों पर उन्होंने खासकर जोर दिया था। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। इन 2 मुद्दों पर उनकी सरकार इसी वक्त से, यानी कि जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने घड़ी की तरफ इशारा करके कहा था कि इस वक्त से सेक्युलर और सोशल जस्टिस तमिलनाडु में शुरू हो चुका है। तो एक ऐसे दौर में जब केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, वहीं पर एक ऐसे नेता भी सामने हुआ। हालांकि दोस्तों आप सभी को पता है कि वो क्रिश्चियन नेता हैं, ईसाई हैं और तमिलनाडु में 88% हिंदू आबादी है। तो जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी मिसाल पेश की है वहां की जनता ने जिसे देखकर पूरे भारतवासी दंग हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि 88% आबादी 12% वाली आबादी को वोट करे, उनके नेता को वोट करे। लेकिन उन्होंने अपना विश्वास संविधान में और लोकतंत्र में जताया दोस्तों। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में विजय थलपति किस तरीके के कारनामे तमिलनाडु की जनता को करके दिखाते हैं। और उसके लिए जनता वेट भी कर रही है। हालांकि उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से 3 वादे वो पूरे कर चुके हैं। मुख्य बिंदुओं पर जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे वादे जनता को किए थे, जिसमें से एक स्पेशल वादा यह किया था कि तमिलनाडु में किसी भी बहन बेटी की शादी में 8 ग्राम सोना तमिलनाडु सरकार उनको देगी। ये इस तरीके का वादा आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है दोस्तों इलेक्शन में। और 3 वादे जो पूरे कर चुके हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 200 यूनिट बिजली की फ्री कर दी गई है उपभोक्ताओं के लिए। इसके अलावा उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दी है और जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो ड्रग्स का कारोबार चलता है, उसके ऊपर भी लगाम कसने के लिए उन्होंने एक टीम गठित कर दी है। दोस्तों ये अभी शुरुआत है, अभी 48 घंटे बीते हैं और धीरे धीरे देखना होगा कि जो फैसले उन्होंने लिए थे कि भाई बेरोजगारों को पेंशन दी जाएगी, दिव्यांगों को, महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति महीने डाले जाएंगे, तो ये सारे वादे जो थे क्या सिर्फ वो बैनर पे छपने के लिए थे या फिर टीवी के पार्टी उसे ग्राउंड पर लागू करके भी दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या टीवी के पार्टी तमिलनाडु की जनता जो उनसे उम्मीद किए हुए है उन वादों को पूरा कर पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।